नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। विवाह में देरी क्यों होती है? यानी बच्चे जो होते हैं वो बहुत कैपेबल भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं और साथ के साथ अच्छी अर्निंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी शादी के योग नहीं बनते हैं। देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, यानी किसी तरह की अगर हम बात करते हैं कोई कमी नहीं होती है, बट उसके बावजूद जब शादी की बात आती है, जब उस समय की बात आती है जब शादी करके बच्चे अपने सेटल्ड जिंदगी जीने चाहिए, उस समय उनकी जिंदगी में एक खलल सा मच जाता है। रिश्ते देखते हैं, रिश्ते जो है वो उन्हें पसंद नहीं आते और कई बार पसंद आ जाते हैं तो बात जो है पक्की नहीं होती है और कई बार बात भी पक्की हो जाती है। उसके बावजूद लास्ट पीक टाइम पर पहुंच करके रिश्ते जो है वो उनके कहीं ना इधर उधर अस्त व्यस्त होते हैं, यानी बात शादी तक नहीं पहुंच पाती। समस्याएं तो होती हैं, खास करके पेरेंट्स के लिए बहुत समस्याएं होती हैं। पेरेंट्स को बार बार एक तो सबको आंसर्स देने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? उन्हें घर के लोगों से दिक्कत नहीं होती, उनको आस पड़ोस से बड़ी दिक्कत होती है। अरे आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, अरे रे रे आपके बेटे की शादी नहीं हो रही, कोई रिश्ता ढूंढ लीजिए। यानी अपने घर से ज्यादा टेंशन जो है उन लोगों को रहती है कि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही। अब ये दिक्कत जो है ये आपके घर तक अंदर आ जाती है, यानी आप वहां से सुनते हैं और आप घर आकर के अपने ही बच्चों को बोल रहे हैं कि आपको तो पसंद ही नहीं आता कोई। यानी घर के अंदर एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल जो है वो आपका बन जाता है। ऐसी सिचुएशन नहीं कीजिए, क्योंकि पहले ही अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपके बच्चे भी उतने ही स्ट्रेस में रहते हैं। उन्हें उनके अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आप शुरू कर देते हैं कि हाँ आपके अंदर कोई कमी होगी, जबकि उनके अंदर कोई कमी नहीं है। ग्रह कुछ ऐसी सिचुएशन बना दे रहे हैं कि वो शादी की बात तक नहीं पहुंचने देते हैं, शादी की बात को पक्का नहीं होने देते हैं। अब किन कारणों से ये सिचुएशन बनती है, उपाय भी बताएंगे हम आपको। उपाय जरूर देखिएगा ताकि आपको ये जरूर पता चले कि किन सिचुएशंस में जो है ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि शादी नहीं हो पाती और कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जो शादी के योग बन जाते हैं इमीडिएटली। राहु की दशा में शादी और सप्तम भाव पीड़ित अगर हो, यानी राहु की दशा चल रही हो और शादी के आसपास की दशा चल रही है, यानी उस समय जो पीक टाइम होता है, जैसे शादी योग्य आपका समय होता है, और जो सप्तम भाव का स्वामी वो पीड़ित हो लेकिन राहु की दशा भी साथ में चल रही। राहु को हम कहते हैं ब्याहु, यानी उसने एक सिचुएशन पैदा की, उसने गुमराह करके वहां रिश्ते को आप तक पहुंचाया, बट उसके बाद उसको होने नहीं दिया। यानी ऐसा नहीं कि रिश्ते आए नहीं आपके पास, पसंद भी आ गया, आपने देख लिया, बात भी हो गई, बट शादी नहीं पक्की हो पाई। तो ये गुमराह का प्लेनेट है, कहीं गुमराह कर देता है, लेकिन ये ब्याहु कहा जाता है इसे, यानी शादी जैसी सिचुएशंस पैदा कर देता है। पर सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव पीड़ित होने के कारण वो शादी परवान तक नहीं पहुंच पाती है। एक फैक्टर होता है ये। अब दूसरी और सिचुएशन बताते हैं। सप्तमेश या सप्तम भाव में और शनि कहते हैं कि डिलेयर के कारक होते हैं, यानी लंबा खींचते हैं, सिचुएशन को बहुत लंबा कर देते हैं। शनि शादी करवाते हैं, वो डिनाई नहीं करते, मतलब वो बिल्कुल कैंसिलेशन, अगर हम बात करें तो वो कैंसिलेशन नहीं करते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा आपकी शादी को डिले कर देते हैं कि आनंद ही आपका खत्म हो जाता है कि नहीं हमारी शादी हो रही है, अरे 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 ये तो बहुत समय से ये बात चल रही थी, मतलब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहती आप लोगों के अंदर, और कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, बस कुछ भी करके ना शादी हो जाए बस अब। यानी वो एक एक्साइटमेंट को जब पूरी खत्म कर देते हैं उसके बाद शादी कराते हैं। डिलेयर है, डिनाइड नहीं है, यानी ना नहीं करेंगे, शादी करवाएंगे, बट ये इतना लटका करके शादी करवाते हैं कि बंदे को अपने आप में ही लगता है कि अरे ठीक है देखा जाएगा, अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन जब बनती है तब भी शादी के योग जो होते हैं वो अच्छे योग नहीं कहा जाता इन्हें, यानी सिचुएशंस इनकी थोड़ी सी डिलेमा की जैसी हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि फोर्थ हाउस या लग्न भाव, फोर्थ में या लग्न में
मंगल हो और सप्तम में शनि भी हो, यानी फोर्थ में मंगल, सप्तम में शनि, और इनका कॉम्बिनेशन जो बनता है दृष्टिगत भी बनने लगता है, क्योंकि लग्न को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट चाहिए होता है, सप्तम भाव को भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट चाहिए होता है, और मैलिफिक इंपैक्ट अगर पड़े तो फिर भी सिचुएशन जो होती है वो आपकी डिलेमा की जैसी बन जाती है। जैसे सप्तम भाव है, उसके दोनों तरफ अभी कहते हैं कि पापी ग्रह बैठ जाए, और ऐसा योग भी शादी की सिचुएशन बनने ही नहीं देता। भले इतने प्यारे रिश्ते आ जाए, दोनों को पसंद होता है, लड़की वालों को लड़के का रिश्ता पसंद होता है और लड़के वालों को लड़की पसंद होती है, घर बाहर सब कुछ पसंद होता है, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, चाहे लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से, एक शादी का इंटरेस्ट को खत्म कर देता है। वो शादी नहीं होने तक की सिचुएशन फिर से पैदा कर देता है। यानी ये योग भी कहते हैं कि शादी नहीं होने देता, इनफैक्ट पहले ही इधर उधर टर्न कर देता है, आपकी सारी सिचुएशन को, बनी बनाई खिचड़ी को पकने नहीं देता है। चलिए अगली सिचुएशन और देखते हैं। कहते हैं सप्तम भाव में शनि हो और गुरु, ये दोनों प्लेनेट होते हैं तो शादी हो जाती है, बट थोड़ा डिले हो जाती है। लेकिन ऐसे बच्चों में एक सबसे बड़ी कमी वाली बात रहती है, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें तो इससे ज्यादा अच्छा मिल सकता है, हम जल्दी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं हम लोग, अगर थोड़ा सा रुक जाए तो और बेटर हो जाता है। लेकिन यही सिचुएशन करते करते इनकी शादी बहुत डिले हो जाती है, और फिर इनकी सिचुएशन आती है कॉम्प्रोमाइज की। तो अगर आपकी कुंडलियों में कुछ ऐसे ही लगभग योग बन रहे हो, इसी तरीके की सिचुएशंस आपकी कुंडलियों में बन रही है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी कुंडलियों का विश्लेषण कराना चाहिए। सबसे पहले उस बीमारी को पकड़ना है आपने, जो बीमारी आपकी शादी को नहीं होने दे रही है। चंद्रमा की राशि कर्क राशि और गुरु सप्तम में अगर हो तो भी बाधाएं आती ही है। एक दूसरा, हमेशा अक्सर कहा जाता है कारको भावनाशाय, यानी कारक जब अपने ही भाव में बैठ जाता है तो वो उस भाव का नाश कर देता है। ये सिचुएशन भी जो होती है आपके लिए शादी की सिचुएशन नहीं बनने देता है, आपकी शादी को गुमराह कर देता है। सिचुएशन पैदा हुई, तैयारियां भी हो गई, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एंगेजमेंट तक आप लोगों की हो जाती है और उसके बाद शादी नहीं हो पाती है और बीच में ही टालनी पड़ती है। कई बार घर में सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कई बार कुछ सिनेरियो ऐसा बन जाता है, यानी कुल मिलाकर के जो देखा जाता है एंड रिजल्ट वो होता है कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है। ऐसे लोगों को अक्सर करना क्या चाहिए, यानी अगर आपकी कुंडलियां सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी शादी हो, ना आपको स्ट्रेस हो ना आपके परिवार के सदस्यों को स्ट्रेस हो। खासकर इसके पेरेंट्स की बात जब हम करते हैं, पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। रेमेडीज जो होती हैं वो हमेशा हर चीज का सोल्यूशन होती है। हमेशा महिलाओं के लिए यानी गर्ल्स के लिए जो शादी के कारक होते हैं वो जुपिटर होते हैं, लेकिन वहीं जातकों के लिए, लड़कों के लिए, बॉयज के लिए जो शादी के कारक होते हैं वो वीनस होते हैं। एंड ऐसी कुंडलियों में एक तो वीनस बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और लड़कियों की कुंडली में जुपिटर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अगर जुपिटर और वीनस की कंडीशन आप लोगों की कुंडलियों में अच्छी नहीं है तो शादी के जो बनते 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 भी बिगड़ जाते हैं। दूसरी बात, दशाएं जरूर सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए। तीसरी, कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमें रूटीन में करते रहने चाहिए। जैसे जब आप शादी के योग्य हैं तो ऐसे बच्चों को हल्दी डाल करके ही जल से स्नान करना चाहिए और हर दिन ये रूटीन में करना है। और दूसरा, गुरुवार के अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, रखिए। अगर नहीं रख सकते हैं तो भी हर गुरुवार को आपने केले के पेड़ को जाकर के जल जरूर देना और वहां की जो मिट्टी है उसे लेकर के आपने तिलक जरूर लगाना है। तो ये दो उपाय आपने अपनी जिंदगी में रूटीन में करते रहना है। और अगर कुंडली में वीनस और जुपिटर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो कन्याओं को खास करके जुपिटर का स्टोन पहनना चाहिए, पुखराज जिसे हम कहते हैं, येलो सफायर। और पुरुषों को, बॉयज को ये शुक्र का स्टोन जरूर पहनना चाहिए अगर शादी में कुछ खास करके आपको अड़चने और हर्डल्स आ रही हैं।
तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचाना है, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी है ये वीडियो। बहुत सारी ऐसी जनरेशन होगी जिन्हें वाकई इस वीडियो की जरूरत हो सकता है आपकी वीडियो भेजने से उनके पेरेंट्स की समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाए। और बहुत सारे लोग जो है जो मेरे चैनल पे नहीं जुड़ते हैं, मेरी सारी पुरानी भी बहुत सारी वीडियोस है जो बहुत यूजफुल है, आपको काफी सपोर्ट कर सकती हैं। उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे लिखिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार भी रहेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।